भिंडी की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो सबके घर में समझ लो हफ्ते में 1 या 2 बार तो बन ही जाती है। अब बच्चे हों या बड़े हों सबको पसंद भी आती है। सूखी सब्जी होती है तो नाश्ते में और टिफ़िन में रखने में भी बहुत आसान रहता है और दाल-चावल के साथ साइड डिश के तौर पर तो ये क्या लाजवाब लगती है। तो चलिए आज भिंडी बनाइए मेरे तरीके से, थोड़ा-सा डिफरेंट है और अलग सब्जी वही होती है, लेकिन उसको हम थोड़े-थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएँ ना तो खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया इजी एंड टेस्टी भिंडी की सब्जी की रेसिपी शुरू करते हैं। आज भिंडी तो प्याजा बनाई है, इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली और उसको अच्छे से धोकर पोंछ लिया क्योंकि भिंडी में काफी गंदगी होती है। उसका टॉप का बॉटम का पार्ट निकाल दिया और बड़े बड़े टुकड़े काट लिए। इसी तरह 2 प्याज के क्यूब्स निकाल लिए और अंदर वाले पार्ट को चॉप कर लिया। अब कढ़ाई के अंदर लेंगे तेल। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। तेज गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम भिंडी को इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। हमारे घर में भिंडी की सब्जी सबको बहुत पसंद है। मतलब मुझे इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि भिंडी खाने वालों का मैथ्स अच्छा होता है। और अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो मेरा मैथ्स अच्छा है और मुझे भिंडी पसंद भी है, तो इसलिए मुझे दिमाग में रहता है। कई चीज़ें होती हैं ना जो हमारे दिमाग पे एक इम्प्रेशन छोड़ देती हैं। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ हफ्ते में 1 या 2 बार, ताकि बच्चे भी इसको खा पाएँ और अब तो उनको भी आदत पड़ गई है। बस थोड़ा-थोड़ा हल्दी और नमक डाल देंगे, इससे भिंडी काली नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हरी बनी रहेगी। सुंदर सुनहरी गोल्डन भिंडी। एक बार आप बनाइए, उसके बाद आपको ये तरीका पसंद आएगा। नया नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट ज़रूर है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भून लेंगे। अब भिंडी को मैंने तेल में से निकाल दिया और बचे हुए तेल में जो प्याज के क्यूब्स हमने निकाल कर रखे थे ना, उनको फ्राई कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से हाई फ्लेम पर। हल्का सा कच्चापन निकल जाए, कच्चेपन की स्मेल निकल जाए और एकदम कुरकुरी हो जाएंगी। इस प्याज का भिंडी के अंदर ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें भी मैंने बिल्कुल चुटकी भर नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और भूनने के बाद ये देखिएगा प्याज के जो कुरकुरे पीसेस होंगे ना, ये खाने में इतने टेस्टी लगेंगे। इसके अलावा जो है साथ में ये सलाद की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्याज जो है वो गर्मियों में खाना अच्छा तो होता ही है, तो आप जितनी चाहें भिंडी के अंदर प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जी का नाम ही भिंडी दो प्याजा होता है। रेस्टोरेंट की या ढाबे की सब्जी तो आप खाना ही भूल जाएंगे अगर एक बार इस तरह बनाएंगे। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कढ़ाई के अंदर ही मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच तेल और लिया है और इसको तेज गर्म करके हल्का कर लेंगे गरम। उसके बाद आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, एक तो भिंडी कई लोगों को गैस बनाती है, उससे दिक्कत नहीं होगी और दूसरी बात भिंडी का टेस्ट बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। अजवाइन का प्रयोग आप भिंडी में और अरबी में ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप देखिए टेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। 1/4 टीस्पून हींग डाली है। सारे मसाले चटकाने के बाद जो बचा हुआ प्याज था ना, जो क्यूब मैंने निकाल दिए थे और अंदर के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा प्याज चॉप हुआ हुआ है। ये मैंने चॉपर से किया है। चॉपर से जो है ना, मैनुअल चॉपर जो धागे वाला होता है, उससे चॉप करना तो आसान रहता ही है। एकदम इकसार जो है वो प्याज चॉप हो जाती है। इसके अंदर अब 1 से 1.5 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इसको भी हम बारीक बारीक बिल्कुल कूट पीस के डाल देंगे। आप चाहें तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नॉर्मली मैं सब्जियों के अंदर ताज़ा कूटा हुआ लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस्तेमाल कहिए या प्रयोग प्रयोग भी कह सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आता क्या वर्ड बोले, क्योंकि वॉइस ओवर करते समय तो बस बोलते चले जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना के वो इसमें डाल दी है। लगातार चलाते हुए भूनेंगे। स्टील की कढ़ाई है, मसाले को बिल्कुल भी जलने नहीं देना है और बहुत ज़्यादा ये सब्जी को बनने में लगती नहीं है। मसाले हमें वही डालने हैं जो रसोई में होते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि भिंडी में और प्याज में हम पहले ही डाल चुके हैं हल्दी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ और जिसको मैंने दरदरा पीस रखा है ना, वो डाल दी है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार ये सारे मसालों के साथ, घर के ही मसाले हैं, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो आपको अलग से लाना पड़े या बाजार से स्पेशली जिसके लिए आप सोचें कि इस रेसिपी को ना बनाया जाए। मैं रेसिपी कोशिश वही करती हूँ आपके सामने शेयर करने की, जो कि आप आराम से घर में मौजूद मसालों से बना लें। सामान का डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो और इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। मसाले को लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल अच्छे से भून ना जाए।
अब आपके सामने ही है, बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप तेल भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा ज़्यादा तेल की सब्जियाँ खाते हैं ना, तो आप 1 डेढ़ चम्मच तेल और डाल दीजिए। पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे कम तेल के अंदर भिंडी बनेगी नहीं, चिपकेगी। और ज़्यादा तेल डालेंगे ना, तो वो भिंडी थोड़ी गिल-गिली हो जाती है। बस 1 डेढ़ मिनट तक मैंने भिंडी डालने के बाद भूना, 1 मिनट ढककर पकाया, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी जो है वो हमने फ्राई की हुई है, तो कुक्ड ही है। बस अब इसके अंदर हम जो प्याज़ हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। प्याज़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और 2 टमाटर जिनकी प्यूरी, अंदर वाले पोर्शन की जो पल्प था उसकी मैंने प्यूरी बना के डाल दी थी, और 1 टमाटर के जो क्यूब्स हैं वो भी इस तरह निकाल के डाल दिए। अगर अलग से टमाटर मेरी तरह डाल रहे हैं ना, तो क्यूब अंदर का पल्प जो है उसको ज़रूर निकाल लीजिए, वरना वो अजीब-सा टेस्ट कर देता है। अब इसके टुकड़ों पे ऊपर हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, और 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से स्लिट करके डाल दिया है, क्योंकि बच्चे मिर्च खाते नहीं हैं और मुझे हरी मिर्च भिंडी के अंदर या वैसे सारी चीज़ों में मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इस तरह से हरी मिर्चों को बड़ा-बड़ा काट के डाल देती हूँ। बच्चों को अगर नहीं खाना होता तो वो साइड में निकाल देते हैं। बढ़िया हमारी कुरकुरी भिंडी एकदम, टिफ़िन के लिए दीजिए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, हस्बैंड को लंच बॉक्स में दीजिए, और चाहे आप इसे दाल-चावल के तौर पर साइड डिश के तौर पे बनाइए। हर तरह से ये बहुत बढ़िया लगने वाली है। बस हरा धनिया डालिए और बढ़िया गरमा-गरम भिंडी के साथ मैं तो कह रही हूँ लच्छा पराठा बनाइए। मैंने तो वैसे सिंपल फुल्का बनाया था, क्योंकि दाल-चावल भी तैयार करने थे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी भिंडी बनी थी, घर में सबको पसंद आई, और मुझे उम्मीद है आप सबको भी पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके साथ रोज़-रोज़ ऐसी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जो बनाने में आसान हो, खाने में बढ़िया हो। तो चलिए, एक कमेंट तो बनता ही है, और अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। इससे चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिलती है और हमें थोड़ा मोटिवेशन